नमस्कार साथियों, एनज के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे साथियों आपके लिए मनोविज्ञान की ये विशेष क्लास है और इस क्लास में आज हम लेके आए हैं आपके लिए 30 क्वेश्चन। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्लास। और आज की टेस्ट क्लास का ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। दिव्य स्वप्न निम्न में से किस आयु में देखे जाते हैं? तो दिव्य स्वप्न, ऊंची ऊंची कल्पनाएं किस आयु में देखी जाती है? तो साथियों ये है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझकर उनके गौरव अनुभव करने की निम्न में से कौन सी मनोरचना है? यानी कि दूसरा जो कार्य करता है और वो अपना कार्य समझकर अपने आप को गौरवान्वित साबित करता है, तो ये कौन सा है? तादात्म्यकरण। कौन सा होगा साथियों? कौन सा होगा? तादात्म्यकरण। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना निम्न में से कौन सी? किसी भी प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना या दूसरी जगह पूरा करना निम्न में से कौन सी मनोरचना है? तो साथियों इसमें कौन सी होगी? क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होगा? क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किसी दोस्त के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराना निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं हैं? साथियों अपना दोस्त किसी पे, अगर आप गलती करते हैं दूसरों पे, बच्चों पे दोष देते हैं या अध्यापक गलती करता है और बच्चों को दोषी मानता है, तो ये कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये प्रक्षेपण, आरोप दूसरा पर थोपना प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट, अनेक कार्यों को उचित ठहराने के लिए तथाकथित युक्तियाँ देना निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं हैं? यानी कि दूसरों को गलत बताना, अपने कार्य को सही ठहराना, कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तो इसमें रक्षा युक्ति होगी युक्तिकरण। अनेक कार्य को उचित ठहराने के लिए तथाकथित युक्तियों का प्रयोग करना, तर्क देना, निम्न में से कौन सी मनोरचना है? युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं यह प्रसिद्ध कहावत किस मनोरचना को व्यक्त करती है? यह प्रक्षेपण, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण और क्षतिपूर्ति। तो इसमें भी अंगूर खट्टे हैं युक्तिकरण की प्रसिद्ध कहावत के लिए मनोरचना को व्यक्त की है युक्तिकरण की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा में किस मनोरचना को? तो साथियों इसमें भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ भी युक्तिकरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दुखदायी स्थिति को भुला देना निम्न में से कौन सी मनोरचना है? अगर किसी कार्य में या किसी इच्छा को जबरदस्ती भुला देने के लिए कहना, यह दमन के अंतर्गत आएगा। कौन सी? दमन मनोरचनाएं होगी। दुखदायी स्थिति को भुला देना यानी कि जबरदस्ती भुलवाना दमन होगा। ठीक है। अगला, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला घटक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला घटक वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला घटक होगा, वंशानुकरण भी होगा, वातावरण भी होगा, वो दोनों ही आंसर होगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन, विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है। विद्यालय का वातावरण किस पे निर्भर होता है? साथियों शिक्षकों पे सबसे ज़्यादा विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। नेक्स्ट, कक्षा का वातावरण किस पर निर्भर करता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण किस पर निर्भर करता है? छात्रों पर, शिक्षकों पर, दोनों पर, किसी पे भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोनों पर। कक्षा, छात्रों का और शिक्षकों का दोनों का व्यवहार कक्षा का वातावरण निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होता है। मानसिक मंदिर, शारीरिक रूप से स्वस्थ, प्रतिभाशाली, उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। साथियों मानसिक रूप से अगर स्वस्थ बालक है तो वो प्रतिभाशाली बालक अवश्य होगा। बालकों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। बालकों के मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। यानी कि घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए तथा सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का साथियों समझना क्वेश्चन को, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह किस विद्वान का कथन है?
साथियों यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो मानसिक स्वास्थ्य का वास्तविक धरातल के वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य या समायोजन करने की योग्यता किसने दी है? शेपर महोदय ने दी है। आंसर आपका होगा शेपर द। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है जंगल में, पहाड़ में, यथार्थ की दुनिया में, होटल में? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यथार्थ की दुनिया में विचरण करता है क्योंकि वह नई नई मानसिक क्रियाएं सोचता है। ठीक है, जंगल नहीं होता है, पहाड़ नहीं होगा, होटल नहीं होगी, तो आंसर होगा आपका स। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया गया है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? तो अवसरों की प्रतिकूलता, वीडियो का अंतर, निराशा, समायोजन का अभाव। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। तो आपका आंसर होगा ए। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि किससे की जा सकती है? आपको किससे ज़्यादा सिखाया जा सकता है? विटामिन देकर नहीं हो सकता, प्रोत्साहन देकर हाँ हो सकता है, विदेश में भेजकर भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर होगा आपका प्रोत्साहन देकर। आपको प्रोत्साहन देकर अधिगम के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, स्थापन समायोजन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना साथियों, एग्जाम में पूछ लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब बालक में अपनी असफलता, यदि एक बालक असफल हो जाता है तो उसका दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करता है, करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो यह विधि कहलाती है रचनात्मक समायोजन, मानसिक समायोजन, स्थापन समायोजन, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों रचनात्मक समायोजन। आपका आंसर होगा रचनात्मक समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि। एक स्कूल से बालक भाग जाता है तो उसके भागने के कारण जानकर उसका अध्ययन करने की कौन सी विधि होगी? कौन सी विधि होगी? सर्वेक्षण विधि होगी, केस स्टडी होगी, प्रश्नावली होगी, प्रयोगशाला होगी, तो कौन सी विधि होगी? तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए केस स्टडी। आपका आंसर होगा, क्योंकि उसके बारे में पूरी तरह जानकारी करना जरूरी है बच्चे के घर तक उसके भागने के कारणों का पता लगाना केस स्टडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर भी। किसी रुग्णता स्पष्ट किसकी यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बालक की, व्यक्ति की इस रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रुग्णता यानी कि बीमारी, कमजोरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो किस में दिखाई देती है? मन की, आत्मा की, शरीर की, उपरोक्त सभी की। तो साथियों क्वेश्चन को समझना, किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? शरीर की। मन आत्मा में अगर बीमार है या टेंशन है तो नहीं चलेगा, पता मन का नहीं चलेगा। शरीर में अगर वो बीमार है तो इंसान को देखकर ही उसकी रुग्णता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ बैठता है, इसका संबंध किस व्यवहारिक विकार से है? साथियों एक व्यक्ति अगर रस्सी को सांप समझता है तो वह किस व्यवहारिक विकार के लक्षण है? तो वह भ्रम, क्योंकि भ्रम के माध्यम से, क्योंकि उसको वहम हो जाता है या भ्रम हो जाता है तो रस्सी को सांप समझ बैठता है। व्यक्ति के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? साथियों शील गुण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए? केटल। आपका आंसर केटल ने शील गुण, व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए? आपको याद होना चाहिए 16 शील गुण बताए हैं केटल ने। तो शील गुण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? केटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, केटल के शील गुणों की संख्या कितनी है? केटल ने शील गुणों के, व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या 16 बताइए। कितनी बताइए? 16। नेक्स्ट, व्यक्ति के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? साथियों व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आलपोर्ट ने।
अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विशेषज्ञ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का अहिंसा का शील गुण किस प्रकार का शील गुण? महात्मा गांधी ने कौन सा शील गुण दिया है? अहिंसा का शील गुण, और उसका किस प्रकार का शील गुण है ये? व्यक्तिगत, ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत व सामान्य, और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा व्यक्तिगत। आंसर होगा आपका व्यक्तिगत। आपका आंसर होगा व्यक्तिगत। महात्मा गांधी का अहिंसा का शील गुण किस प्रकार का शील गुण है? क्योंकि अहिंसा का शील है, क्योंकि इंसान खुद पे अपने आप को अहिंसात्मक बनाता है, हिंसात्मक या अहिंसात्मक वो खुद बनाता है, तो यह व्यक्तिगत गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के प्रवृत्ति होती है, व्यक्तित्व की प्रवृत्ति होती है या व्यक्तित्व में प्रवृत्ति कौन सी पाई जाती है? जन्मजात, अर्जित, अर्जित व जन्मजात, तो दोनों ही नहीं साथियों। एक व्यक्तित्व में की प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है, एक दोनों ही होती हैं। तो साथियों आंसर आपका होगा जन्मजात व अर्जित दोनों ही। तो आपका आंसर होगा अर्जित व जन्मजात प्रवृत्ति व्यक्तित्व की पाई जाती हैं। व्यक्तित्व की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है? जन्मजात व अर्जित दोनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती है? चरित्र होता है, प्रवृत्तियां होती हैं, वंशानुक्रम होता है। विशेषता पूछ रहे साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से, चरित्र, प्रवृत्तियां, वंशानुक्रम। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका डी आंसर होगा कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में चरित्र भी आता है, प्रवृत्तियां भी आती है, वंशानुक्रम भी आता है, वातावरण भी आता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अचेतन मस्तिष्क का पक्ष है। अचेतन मस्तिष्क का मन, और मन के अंदर चेतन अचेतन दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं अचेतन मन जो 90% होता है उसके बारे में पूछा गया कि पक्ष कौन सा है? तो ईदम है, अहम है, परम अहम है तथा उपरोक्त सभी। तो साथियों ईदम पाश्विक होता है, अहम मानव होता है, और पराहम देवता के समान होता है। तो इसमें मस्तिष्क का पक्ष कौन सा है? मस्तिष्क का पक्ष होता है ईदम होता है। ईदम जो पाश्विक होता है, अचेतन होता है। ठीक है साथियों, ये पाश्विक होता है, ये देवता के समान होता है, और मानव के समान होता है, और ये इसमें मानवता की भावना होती है, इसमें दानव की भावना होती है, ऐसे समझिए आप। और पराहम का मतलब है देवत्व की भावना होती है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा ईदम। अचेतन मस्तिष्क का पक्ष है ईदम। कुंठा के प्रमुख कारण है साथियों, कुंठा जिसे भग्नाशा कहते हैं, भग्नाशा के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? भौतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और उपयुक्त सभी। तो भौतिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है, और भग्नाशा उपयुक्त सभी। तो यानी कि सभी कारणों के कारण इंसान में भग्नाशा व कुंठा पैदा हो जाती है। समायोजन के प्रमुख प्रकार, आपका अंतिम सवाल है समायोजन के प्रमुख प्रकार। तो प्रमुख प्रकारों में स्व समायोजन है, ऑप्शन सामाजिक समायोजन है, उपयुक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा उपयुक्त दोनों। दोनों कौन कौन से हैं? समायोजन के प्रमुख प्रकार हैं स्व समायोजन और सामाजिक समायोजन। दोनों में समायोजन इंसान को करना है, अपने आप में समायोजन और समाज के अंदर अपने आप को समायोजन करना है। तो आपका आंसर होगा दोनों ही। ठीक है साथियों, तो आज की कैसी क्लास रही साथियों? अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आज आपकी तैयारी के लिए एक रामबाण साबित हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।